इस पेपर में हम बात करेंगे एलएलएम पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2019 सेकंड पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द न्यू चैलेंजेस। टाइम है इसका 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर है और पासिंग मार्क्स है वो 36 नंबर है। इसमें पहला है खंड अ, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा 50 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी कि जो सेक्शन अ है उसमें 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न करना अनिवार्य है। उत्तर सीमा 50 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का रहेगा। फिर आता है खंड ब। खंड ब में समस्त 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन करें। उत्तर सीमा 200 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। जो खंड ब इसमें टोटल 10 प्रश्न आएंगे। 10 में से आपको इकाई में से एक प्रश्न उठाना है और इसमें से 5 प्रश्न करने अनिवार्य है। फिर आता है खंड स। 5 में से किन्हीं 3 प्रश्न को उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा 500 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। खंड स में 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न अनिवार्य करने हैं और उनकी उत्तर सीमा जो है वो 500 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा। अब चलते हैं सेक्शन ए खंड अ में। पहले का पहला प्रश्न है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्यों के प्रवेश या बनाए जाने से संबंधित संविधान के प्रावधानों को बताइए। दूसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड। सहायता हेतु अनुदान, ग्रांट्स इन एड से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, व्हाट इज द नीड फॉर वेडनिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण के दौर में राज्य की परिभाषा को विस्तारित करने की क्या आवश्यकता है। चौथा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट विच गारंटी इक्वालिटी। राज्य के उस सकारात्मक कार्य पर समानता की गारंटी प्रदान करता है। निजीकरण के प्रभाव को बताइए। पांचवा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपेंसटरी जूरिस्प्रूडेंस। प्रतिपूरक न्यायशास्त्र, कंपेंसटरी जूरिस्प्रूडेंस से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है, स्टेट द नेचर ऑफ राइट टू स्ट्राइक। हड़ताल करने के अधिकार की प्रकृति को बताइए। आठवां है, डिस्कस द नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अधिकरणों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। आठवां प्रश्न है, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को बताइए। नौवां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस। चुनाव में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। और 10वां है, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन को बताइए। अब चलते हैं सेक्शन बी खंड ब यूनिट फर्स्ट यानी इकाई फर्स्ट। दूसरा प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामाइन द केसेस ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित प्रकरणों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिहैबिलिटेशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन में सरकार की भूमिका की चर्चा कीजिए। इन दोनों में से एक करना है। अब आती है यूनिट सेकंड का तीसरा प्रश्न, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इक्वालिटी। एग्जामाइन वेदर प्राइवेटाइजेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द राइट टू इक्वालिटी। संविधान के समानता से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या निजीकरण से समानता के अधिकार की प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया है। अथवा डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी की शक्ति एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। अब आता है यूनिट थर्ड का चौथा प्रश्न, द राइट टू इम्पोर्टेंट्स रिसीव इंफॉर्मेशन इज ए स्पेसिस ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a). एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सूचना प्रदान करने व प्राप्त करने का अधिकार संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत गारंटीकृत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार की एक प्रजाति है। इस कथन को समझाइए। अथवा राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन
कंपेंस्ट्री जूरिस्प्रूडेंस, प्रतिपूरक न्याय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इस इकाई में से भी आपको एक ही प्रश्न करना है। अब आता है इकाई 4 का 5वां प्रश्न। एक्सप्लेन द टर्म्स जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। न्यायिक सक्रियतावाद एवं न्यायिक संयम शब्दों को उदाहरण की सहायता से समझाइए। अथवा कोर्ट्स शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू इम्परर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट और फ्रॉम प्राइवेट और पार्टिसियन इंटरेस्ट। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। न्यायालयों को सरकार के अन्य शाखाओं या निजी एवं निहित हितों के अनुचित प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के प्रकाश में इस कथन की चर्चा कीजिए। यूनिट 5 का 6वां प्रश्न है, डिस्कस इलेक्शन मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर इन इंडिया। भारत में चुनाव तंत्र एवं प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। अथवा एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग के गठन एवं परिस्थिति को समझाइए। ये हो गए प्रश्न नंबर 6। इसमें से भी आपको दोनों में से एक करना है। फिर आता है सेक्शन सी खंड सी का 7वां प्रश्न। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू फेडरल कमेटी। संघीय शिष्टाचार से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधानों को समझाइए। 8वां प्रश्न, डिस्कस फॉर्मेशन, मेंबरशिप एंड पावर्स ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। संयुक्त संसदीय समिति के गठन, सदस्यता एवं शक्तियों की चर्चा कीजिए। 9वां प्रश्न है, डिस्कस द रूल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र को बल प्रदान करने में सूचना के अधिकार की भूमिका की चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न है, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हटाए जाने से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। अब आता है 11वां प्रश्न, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकारों के दायित्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये हो गया आपका पेपर पूरा। अब जो सेक्शन सी है इसमें 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 प्रश्न है, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न करने हैं और इसका लगभग जो शब्द रहेगा वो 500 शब्द रहेंगे। इससे आगे आपको नहीं लिखना है। तो इन 5 में से आपको 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से करना है।